तो हेलो एंड नमस्ते। लर्न विद आरडीपी में आपका स्वागत है। अभी तक हमने अपने टैली के कोर्स में मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम 2026 के कोर्स में हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। 6वें चैप्टर में जो टैली के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन बी है हमारे कोर्स का, जो टैली से रिलेटेड है। जो जीएसटी में हमने अभी तक चीज़ें सीखी हैं उनसे रिलेटेड हम एंट्रीज कैसे करेंगे, उसके लिए हमने एक एक्सेल शीट तैयार की है जिसमें हमने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे हैं जो जीएसटी से रिलेटेड हैं। तो वो ट्रांजैक्शन आपको समझाना है। ये वो ट्रांजैक्शन है जिसे आप देख सकते हैं। इसमें हम आरडीपी कंप्यूटर्स की बुक्स में ये अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है आरडीपी कंप्यूटर्स। क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आपको बताने वाले हैं। 1 जुलाई 2025 को आरडीपी कंप्यूटर्स का जो ओनर है वो 10,000 रुपये अपने बिजनेस में लगाता है और उसी डेट में वो बैंक अकाउंट भी ले आता है जिसमें 1.5 लाख रुपए का बैलेंस था। फिर उसके बाद 5 लैपटॉप खरीदता है सिग्मा कंप्यूटर से। 10,000 के एक लैपटॉप था तो टोटल 5 लैपटॉप 50,000 का हो गया। थोड़ा सा नोटेशन कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 50,000 का अमाउंट बना। ये चूंकि आरडीपी कंप्यूटर्स भिवाड़ी राजस्थान का है और ये बीकानेर से माल मंगा रहा है, तो ये इंट्रा स्टेट परचेज होगी, मतलब सेम स्टेट में परचेज होगी। तो यहाँ पर आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो 50,000 पर 18% के रेट के हिसाब से 9,000 टोटल जीएसटी बनता है। उसमें से 4,500 इनपुट मिलेगा सीजीएसटी का और 4,500 इनपुट मिलेगा एसजीएसटी का, मतलब 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, टोटल 18% का टैक्स इसमें आरडीपी कंप्यूटर्स पे करेगा सिग्मा कंप्यूटर्स को। दूसरा जो ट्रांजैक्शन था, 5 लैपटॉप खरीदे गए सोनी डिजिटल डिवाइस से जो सोनीपत हरियाणा का है। तो चूंकि आरडीपी कंप्यूटर्स खरीद रहा है सोनी डिजिटल डिवाइस हरियाणा से, तो ये राजस्थान द्वारा हरियाणा से माल सप्लाई ली जा रही है। तो ये इंटर स्टेट हो गया, एक राज्य से दूसरे राज्य में परचेज हो गया। प्राइस सेम है, लेकिन इसमें जैसे पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा था 9%, अब सीधा आईजीएसटी लगेगा 18%। तो 50,000 का 18% होता है 9,000, तो ये 9,000 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। यूटी से परचेज किया अपूर्वा कंप्यूट्रॉनिक्स, दमन एंड दीव की एक कंपनी है जहां से इन्होंने परचेज किया। सेम 5 लैपटॉप एचपी के परचेज किए। तो इसमें भी आईजीएसटी लगेगा क्योंकि ये भी इंटर स्टेट परचेज कहलाएगी। चाहे दमन दीव से ले, चाहे यूटी से ले, चाहे जहां से भी ले, वो इंटर स्टेट कहलाएगी और आईजीएसटी लगेगा। सेंट्रल डिसाइड करेगा यूटी को कितना पैसा भेजना है। और ट्रांजैक्शन समझा करके हमने आपको बताया था कि इनकी एंट्री कैसे करते हैं। तो दोस्तों, एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो हमें सबके लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी हम चलेंगे लेजर पर। पहले और भी ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं। इन ट्रांजैक्शन से आप टैली में मास्टरी हासिल कर सकते हैं जीएसटी के साथ। इसलिए सभी ट्रांजैक्शन ए टू जेड समझने की कोशिश करें। परचेज के ट्रांजैक्शन हमने कल आपको समझाए थे और सप्लायर के हमने लेजर भी ओपन कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। परचेज 5 बैटरीज फ्रॉम जापान पार्टी एन कंप्यूटर्स बैटरी। जापान में एक कंपनी है जिसका नाम है एन कंप्यूटर बैटरी। वहां से 5 बैटरीज को इंपोर्ट किया गया। जापान से 5 बैटरी को इंपोर्ट किया गया। ये क्या है? ये इंटर स्टेट सेल है या इंट्रा स्टेट सेल है या कुछ और? तो ये ना इंटर स्टेट सेल है ना इंट्रा स्टेट परचेज है, ये है कुछ और जिसको बोलते हैं इंपोर्ट। तो दोस्तों, हमने तो पहले पढ़ा था कि इंपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता। अभी क्यों टैक्स लगेगा? इस पर इंपोर्ट पर आईजीएसटी अट्रैक्ट होता है। मतलब ये माना जाता है कि ये इंटर स्टेट परचेज है और वो आईजीएसटी आपकी रिफंडेबल होती है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आप उसका रिफंड ले सकते हो। तो यहां पर भी अब इन्होंने 18% के हिसाब से 5 बैटरी खरीदी। 50,000 की 5 बैटरी आई। इंडियन रुपीज में हमने चेंज किया, 18% जीएसटी थी। अब इसमें जीएसटी 18% है तो 9,000 बनी। और तो ये इंपोर्ट का भी हमने आपको समझा दिया। इंपोर्ट भी इंटर स्टेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी लगेगा और ये रिफंडेबल रहेगा। अब हम चलते हैं सेल्स की कार्रवाई पर। तो दोस्तों, यहां तक हमने आपको परचेज समझाई। इसको हम येलो मार्क कर देते हैं, ये लीजिए। यहां तक कैपिटल के रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड और परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुए। एक हुआ इंट्रा स्टेट परचेज, एक हुआ इंटर स्टेट परचेज,
एक हुआ यूटी से परचेज, यूनियन टेरिटरी से परचेज, और एक हुआ विदेश से परचेज, जिसको इंपोर्ट बोलते हैं। अब हम सेल पर ध्यान देंगे। 5 लैपटॉप बेचे राज डिजिटल पार्क भिवाड़ी को। किसने बेचे? आरडीपी कंप्यूटर्स ने। स्टेट टू स्टेट है। क्या होगा? आउटपुट क्रेडिट बनेगा। कितने में बेचे? 12,000 में बेचे, तो 60,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। 60,000 का 18% जो होता है वो होता है 10,800। तो 9% लगेगा सीजीएसटी, 9% आईजीएसटी। तो इस तरीके से 60,000 पर आउटपुट क्रेडिट मिला 5,400 का, और एसजीएसटी का आउटपुट क्रेडिट मिला 5,400 का, सीजीएसटी का मिला 5,400 का। इस तरीके से सेल्स का ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। दूसरा ट्रांजैक्शन है सेल का। 5 लैपटॉप बेचे उमे योग कंप्यूटर्स को, जो राजपुरा पंजाब के हैं। 13,000 ईच कंप्यूटर के हिसाब से इन्होंने बेचा। तो ये 65,000 के हुए। 18% के हिसाब से, चूंकि आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट है, तो 11,700 की आईजीएसटी लग गया। फिर नए स्विन कंप्यूटर बाजार को चंडीगढ़ को इन्होंने बेचा, मतलब यूनियन टेरिटरी को बेचा 65,000 में। इसमें भी आउटपुट टैक्स लग गया 11,700। फिर उसके बाद उन्होंने टैक्स पे किए। टैक्स पेमेंट की एंट्री हम बाद में बताएंगे। यहां तक हमने आपको ट्रांजैक्शन बता दिए। अब इन ट्रांजैक्शंस के लिए हमें कौन कौन से लेजर ओपन करने पड़ेंगे, यह जानने की जरूरत है। आइए समझते हैं कौन कौन से लेजर आपको समझने होंगे। लेजर टू बी क्रिएटेड, यह स्क्रीन आपके सामने है। एक लेजर हमें खोलना पड़ेगा कैपिटल का, एक आईसीआईसी बैंक का, सिग्मा कंप्यूटर का, परचेज से रिलेटेड जो भी लेजर क्रिएशन है, सोनी डिजिटल डिवाइस सोनीपत हरियाणा का, अपूर्वा कंप्यूटर्स दमन एंड दीव का, और येन कंप्यूटर्स बैटरीज जापान का। ये अकाउंट हमको खोलना होगा। इसमें से कल हमने आपको सिग्मा कंप्यूटर्स का अकाउंट खोला था, जिसको सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर रखा। कैपिटल अकाउंट खोला था कैपिटल ग्रुप्स के अंतर्गत। आईसीआईसी बैंक खोला बैंक अकाउंट के अंतर्गत। बाकी के जो सप्लायर हैं उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत रखना है। तो कल हमने अपूर्वा कंप्यूटरॉनिक्स तक अकाउंट खोल लिए थे। आज हम अकाउंट खोलेंगे येन कंप्यूटर्स बैटरीज जापान का। चलते हैं कैसे अकाउंट खोलते हैं टैली में, हम आपको लाइव सिखाते हैं। तो अभी येन कंप्यूटर्स का अकाउंट खोलेंगे, वो अभी हम आप लोगों को लाइव सिखाने जा रहे हैं। ये किसके हेड में आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स के हेड में आएगा। फिर राज डिजिटल पार्क का अकाउंट खोलेंगे, वो सन्ड्री डेटर्स में आएगा, क्योंकि इसको हमने माल बेचा है आरडीपी कंप्यूटर्स ने। फिर उमे योग कंप्यूटर्स राजपुरा पंजाब को माल बेचा, तो यहां पर सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत उमे योग कंप्यूटर्स का अकाउंट खोलना होगा। फिर नई स्वयं कंप्यूटर बाजार को सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी भले ही यूटी है चंडीगढ़, तो उसको माल बेचा तो आईजीएसटी के अंतर्गत इसको भी माल, इसका अकाउंट खुल जाएगा। इसके बाद जब सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स के अकाउंट खुल जाएंगे, तो हमें परचेज के अकाउंट खोलने पड़ेंगे। परचेज इंट्रा स्टेट मतलब लोकल राजस्थान, दूसरा परचेज इंटर स्टेट अदर स्टेट परचेज हेड में आएगा, तीसरा परचेज इंटर स्टेट ये भी परचेज में आएगा, चौथा इंपोर्टेड परचेज जापान इंपोर्टेड परचेज में आएगा। अब जब परचेज के लेजर हम कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर बात करेंगे सेल्स की। सेल्स में जो हमने मटेरियल बेचा है, इंट्रा स्टेट लोकल राजस्थान का एक अकाउंट खुलेगा, एक खुलेगा इंटर स्टेट सेल्स अदर स्टेट का अकाउंट खुलेगा, एक इंटर स्टेट यूटी का खुलेगा, और एक एक्सपोर्टेड सेल्स का अकाउंट खुलेगा। अभी हमने एक्सपोर्ट वाला आपको अकाउंट नहीं बताया है, क्योंकि वो थोड़ा हट करके है, बट वो भी बताएंगे। फिर उसके बाद हमें ये अकाउंट खोलने पड़ेंगे। एक आईजीएसटी का अकाउंट जो ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत आएगा, एक सीजीएसटी अकाउंट जो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा, एक एक्सपोर्टेड सेल्स का आएगा जो ड्यूटी एंड टैक्स के अंतर्गत आएगा। उसके बाद यहां पर आएगा लैपटॉप। लैपटॉप प्राइमरी स्टॉक ग्रुप में आ गया। उसमें से एचपी लैपटॉप स्टॉक आइटम हो गया, डेल लैपटॉप स्टॉक आइटम हो गया, और बैटरी स्टॉक आइटम हो गए। तो दोस्तों इतने अकाउंट खुलने हैं। इस अकाउंट में से मैंने 5-6 अकाउंट खोल दिए थे, फिर भी आपको शुरुआत से बताता हूं कैसे अकाउंट खोलते हैं और उसको कैसे क्या करते हैं। चलिए चलते हैं, आपको लेकर के चलते हैं टैली पर। यहां से आप F3 दबाइए तो कंपनी का सिलेक्शन हो जाएगा। कंपनी का सिलेक्शन करना है आरडीपी कंप्यूटर्स, क्योंकि हम उसकी बुक्स में बुक्स क्रिएट कर रहे हैं। हम आते हैं क्रिएट पर। क्रिएट पर हमें सबसे पहले तो क्या जनरेट करना है, ग्रुप देखने हैं सभी ग्रुप्स हमारे पास हैं या नहीं है। तो हमारे पास जो ग्रुप हमें जनरेट करने हैं, लेजर जो जनरेट करने हैं, लेजर पर एंट्री मारते हैं, और हमने जो क्रिएट कर लिए थे पहले हम वो देख लेते हैं।
तो डिस्प्ले लेजर में हम जाकर के देखें, DAL, तो हमारे अकाउंट्स अभी जो खुले हैं वो खुले हैं अपूर्वा कंप्यूटरॉनिक्स, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और आईसीसी बैंक लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सिग्मा कंप्यूटर्स और सोनी डिजिटल डिवाइस। इतने अकाउंट खुले हैं अभी हमारे, जो हमने कल के सीजन में आपको बताए थे कैसे खोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अकाउंट खुल गए हैं। ये अकाउंट की लिस्ट आपको मिलती है यहाँ एक्सेल शीट पर, कौन कौन से अकाउंट खुलने हैं। तो कैपिटल अकाउंट खुल गया। अच्छा, अब हमें ये ग्रुप देखना है कि कौन कौन से ग्रुप हैं हमारे पास। इसी तरीके से जैसे हमने लेजर देखा, तो हम जाएंगे ग्रुप पर। हमारे पास इतने ग्रुप हैं। बैंक अकाउंट में बैंक आ गया, ओडी में ओडी आएगा, ब्रांच डिपॉजिट, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट आ गया, कैश इन हैंड में कैश आ गया, करंट एसेट्स में आपके सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, ये सब आ गए। करंट लाइबिलिटी में सन्डी क्रेडिटर्स आ जाएंगे और करंट एसेट्स में सन्डी डेटर्स आ जाएंगे। डिपॉजिट, एसेट्स, ड्यूटी, डायरेक्ट इनकम, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, लोन एंड एडवांस, लोन्स, मिसलेनियस प्रोविजन, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का भी हमारा हेड बना हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस का है, रिटर्न अर्निंग का है, सेल्स अकाउंट भी ऑलरेडी बना हुआ है, सिक्योर्ड स्टॉक एंड ट्रेड, सन्डी क्रेडिटर्स बना हुआ है, सन्डी डेटर्स बना हुआ है, सस्पेंस अकाउंट में अनसिक्योर्ड लोन बना हुआ है। चलते हैं, अब जो नहीं बना है वो हमें ओपन करना है। तो हमें अब बारी बारी से जो जो हमारे बनते चले जाएं वो हम देखेंगे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं अपनी एक्सेल शीट पर। 1 2 3 4 5, ये 5 अकाउंट हमने खोल डाले थे कल। कैपिटल अकाउंट, आईसीसी बैंक अकाउंट, सिग्मा कंप्यूटर्स, सोनी डिजिटल कंप्यूटर्स और अपूर्वा कंप्यूटर्स। आज हम खोलेंगे एन कंप्यूटर्स का अकाउंट। क्रिएट पर, क्रिएट पर जाने के बाद क्या क्रिएट करना है हमको? लेजर क्रिएट करना है। लेजर क्रिएट करना है हमको किसका? एन कंप्यूटर बैटरी। एक किस में आएगा? इसको हम क्या कर रहे हैं? एन कंप्यूटर्स को हम क्या कर रहे हैं? हम परचेज कर रहे हैं, एन कंप्यूटर से इंपोर्ट कर रहे हैं 50,000 के 5 बैटरी। तो ये हमारे सप्लायर में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल, यस। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट डेट नो कर दीजिए। यहां पर नेम में ये आ गया, एड्रेस में जापान डाल दीजिए। स्टेट मालूम नहीं है, कंट्री जापान, पिन कोड मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, उसका पेन टेन कुछ मालूम नहीं है, रजिस्ट्रेशन टाइप मालूम नहीं है, आगे आ जाइए। ये हमने इसका अकाउंट खोल दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर हमें ये देखना है कि कहां पर आएगा तो हम एक साथ अभी सभी अकाउंट दिखाएंगे आपको। हम नेक्स्ट अकाउंट किसका खोलने वाले हैं वो बता रहे हैं अब आपको। ये हमने अकाउंट खोल दिया है इन कंप्यूटर्स का। अब हम खोलने वाले हैं राज डिजिटल पार्क भिवाड़ी का। किसकी बुक्स में हम ये अकाउंट खोल रहे हैं? हम अकाउंट खोल रहे हैं आरडीपी कंप्यूटर्स के बुक्स में, राज डिजिटल पार्क भिवाड़ी का अकाउंट खोलने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे खुलेगा। यहां पर हम डालेंगे राज डिजिटल पार्क। ये किस में आएगा? राज डिजिटल पार्क से हमने परचेज किया है या सेल किया है? लेट्स चेक। राज डिजिटल पार्क को सन्डी डेटर्स, मतलब हमने इनको सेल किया है, तो ये सन्डी डेटर्स में आएंगे, SUNDRY, सन्ड्री डेटर्स में आएंगे। बिल बाय बिल मेंटेन करना है। क्रेडिट पीरियड हमने कितना दिया है, अलग अलग पार्टी का अलग अलग रहता है, इसलिए यहां डालने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, कुछ नहीं, बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल इसका अकाउंट ओपन करते हैं। राज डिजिटल पार्क, एड्रेस है भिवाड़ी, राजस्थान, स्टेट राजस्थान, इंडिया, पिन कोड 301019, मालूम है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। पैन आईटी नंबर मालूम नहीं है इनका। जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेगुलर में है, इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन डालिए। तो राजस्थान का 08 होता है और BVPGS
ये इनका जीएसटी नंबर हो गया और हमने यहाँ पर यस कर दिया, सेव कर दिया, ये इनका अकाउंट खुल गया। अब हमारा राज डिजिटल पार्क का भी अकाउंट खुल गया। अब हम चलते हैं उमे योग कंप्यूटर राजपुरा पंजाब, ये भी संडी डेटर्स में खुलेंगे। तो सेम स्क्रीन पर हम फिर से अकाउंट खोलेंगे। अगर आप दोस्तों आप भूल गए हो कहाँ पर इधर से आए थे, तो आपको फिर से मैं गेटवे पर ले जा रहा हूँ। गेटवे पर क्रिएट पर क्लिक करना है और वहाँ से लेजर पर क्लिक करना है। अकाउंट मास्टर आप बना रहे हो, यहाँ पर आपने खोल दिया। अब आपको किसका अकाउंट क्रिएट करना है? अब आपको करना है उमे योग कंप्यूटर्स। यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसको और ये संडी डेटर्स में आ जाएगा। जैसी सेटिंग एक में बनाई है वैसे ही सब में रहेगी। ये कहाँ की पार्टी है? उमे योग, ये पार्टी है आपकी राजपुरा पंजाब की। एड्रेस में डाल दीजिए राजपुरा पंजाब, स्टेट हो गया पंजाब, पिन कोड मालूम नहीं है। अब ये देखो दोस्तों, पंजाब का जीएसटी नंबर क्या है, एक मिनट में पता करके बताता हूं। तो यहां पर 03 हो गया। एक पैन नंबर चाहिए, ये हमने उमे योग कंप्यूटर्स का अकाउंट खोल दिया। अब किसका खोलना है? चलते हैं, इसको भी लाल कर लेते हैं। अब नाइस्विन कंप्यूटर बाजार का अकाउंट खोलना है। इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। नाइस्विन कंप्यूटर बाजार का अकाउंट खोलेंगे। ये भी डेटर्स में आ जाएगा क्योंकि इसको हम बेच रहे हैं। ये कहाँ की पार्टी है? ये पार्टी है चंडीगढ़ की, मतलब यूटी का ट्रांजैक्शन इसमें होगा। एड्रेस डालेंगे चंडीगढ़ और यहाँ पर पंजाब, पिन कोड मालूम नहीं है चंडीगढ़ का। अगर आपको कोड मालूम है तो देखिए, नहीं तो हम देख करके बताते हैं। यहाँ पर 04 मैं इनका पिन नंबर जीएसटी नंबर लिख रहा हूँ। ये इनका अकाउंट ओपन हो गया। नेक्स्ट किसका अकाउंट खुलना है? इनको भी हमने रेड कर दिया यहाँ पर। ये हमारे संडी डेटर्स के सभी अकाउंट्स क्रिएट हो गए। लेजर क्रिएशन फॉर संडी डेटर्स। हमने अभी तक सीखा दोस्तों, हमने अभी तक सीखा कैपिटल अकाउंट को खोलना, बैंक अकाउंट को खोलना, सन्ड्री क्रेडिटर्स में सन्ड्री क्रेडिटर्स के लेजर बनाना और सन्डी डेटर्स के लेजर बनाना हमने सीख लिया। अब हम अगले सीजन में आपको सिखाएंगे कि परचेज का लेजर कैसे बनता है, इन्वेंट्री कैसे बनती है और जीएसटी के ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं। ये सब हमें अगले उसमें समझते हैं। तब तक आप आराम करें। आज जितना सिखाया उसको एब्जॉर्ब करें, इंप्लीमेंट करें और जीएसटी में मास्टरी के लिए आगे बढ़ते रहें, अपने टास्क लिखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले सीजन में।